हेलो दोस्तों, देखो यहाँ पे जो है ना सोकर भराई हो रही है। ये देखो दोनों सोकर हमने निकाल दी है और ये पुरानी सोकर मैंने फिर खोला है इसलिए क्योंकि ना इसके जो है ना बुश है ना बुश ख़राब हो रखे थे। तो ये देखो ये दोनों बुश हमें इसमें नया नहीं मिला तो हम सेकेंड हैंड ही डालेंगे। हमारे पास 2 सोकर रोड पड़ी थी ये वाली, तो इसमें से हम इसके बॉटम से निकाल करके इस बॉटम में लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखो 2 बॉटम ये रही और 2 बॉटम हुए, तो उसका सोकर बुश निकाल करके हम इसमें फिटिंग करेंगे। और ये देख सकते हो यहाँ पे 4 सोकर रोड हमारे पास पुरानी हो गई। ठीक है, अब क्या है, ये है देखो ओरिजिनल इंदुरेंस कंपनी का सोकर रोड है और ये सोकर रोड नया फिट करेंगे इसमें। और ये देखो साई कंपनी का सारा टेल और पैनल और लेग गार्ड ये चीज़ें जो है ना सारी चीज़ें हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना ये देखो कौन सेट फिट हो रहा है। अभी पुरानी वाली निकाल दिया और नया वाला जब फिट किया तो उसको फिट करने के लिए फिर पुरानी वाली का इस्तेमाल करना होता है ऊपर से रखने के लिए। अगर आप उसको अगर पाइप से बिठा कर चोट मारते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेट की जो प्लेट है वो ख़राब होने का संभव रहता है। तो ये देखो पुरानी सारी कॉन्सेट यहाँ पर निकाल के रख दी है और इसका गर्दन देखो ऐसे लटका रखा हमने, कैसा काट रखी है हमने इस बाइक को। ऐसे लग रही है देखने में कि अब दोबारा नहीं बनेगी, लेकिन कुछ ही देर बाद ये गाड़ी रेडी होकर के रोड पे चलेगी। ये देखो यहाँ पूरा गाड़ी की कंडीशन देख लीजिए आप कैसे हो रखी है। और ये देखो यहाँ पे इसकी टाइमिंग चेन डलेगी। टाइमिंग चेन के लिए इतना सारा मैंने खोल रखा है। और देखो यहाँ पे हेड खोलना आपको टाइमिंग चेन डालने के लिए, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और इसको खोलने के बाद और ये वाला हिस्सा खोलना है और ये सलाई रेंज खोलना है यहाँ पे। ठीक है, प्लग रेंच से जो गोल वाला रहता है ना ये वाला, ये भी खोलना आपको। और जो टाइमिंग का सामान है ये देखो यहाँ पे क्लच का सामान सारा खोल करके यहाँ पे रखा हुआ है। और जो ये क्लच प्लेट है ये भी नया डलेंगे, ये बिल्कुल ख़त्म हो रखा है। ठीक है, ये टाइमिंग चेन देख रहे होंगे, ये टाइमिंग चेन भी बदले जाएंगे। ये चीज़ें जो है ना ख़राब हो रखी है, तो इसमें देखो आप लोग कमेंट करके बताएँ टाइमिंग चेन कितने की होगी और कौन सी कंपनी की है। क्या करें भैया, कबाड़ तैयार नहीं हुआ, कबाड़ मत बोलो यार तो लोगों की गाड़ी को कबाड़ क्यों बोल रहे हैं। अभी देखो ये रेडी होना है। इसकी गर्दन देखो हमने कैसे लटका रखे भाई। सचिन भाई होगी तुम्हारी बैटरी चार्ज? हाँ यार हो गए यार, टेंशन मतलब बेफिक्र रहिए भाई। कैसे सामान तिथर बिथर होके रखा है, जैसे तैसे गियर रखा हमने सामान और सारी चीज़ें एक एक करके फिटिंग करेंगे। लेकिन खुशनसीब किस्मत ये है कि हमें जो है ना सोकर रोड के जो बॉटम है उसका जो है हमें बुश मिल गई है, इसलिए अब बुश हमने फिटिंग करना है इस सोकर रोड में, सॉरी बॉटम में। अब इसको हम रेडी करेंगे। तो चलो पहले हम इसमें टाइमिंग चेन और कॉन्सेट वो चीज़ें हम पहले फिट कर लेते हैं इसमें। अब देखो हमने टाइमिंग चेन डालने के लिए इसको इतना सारा इसलिए खोला है क्योंकि जो ये जो गेयर सापट है ना इसको हम निकाल रहे हैं। क्यों निकाला मैंने इसको, अब मैं आपको दिखा दूँ। ये गेयर सापट इसलिए निकाला मैंने, जबकि टाइमिंग चेन डालने के लिए मुझे ना केवल ये वाली गाड़ी खोलनी थी और इससे खुल करके हमारी टाइमिंग चेन फिट हो जानी थी। लेकिन मुझे इसलिए ये सारा चीज़ खोलना पड़ा। ये देखो मैं दिखाऊँ आपको, ये वाला बोल्ट है ना बिल्कुल लूज, ये देखो हिल रहा है ये बोल्ट, ये देखो हिल रहा है ये बोल्ट, दिख रहा होगा ये पूरा बोल्ट जो है ना हिल रहा है। तो इसके कारण हमें पूरा इधर का हिस्सा खोलना पड़ा है। ठीक है, तो चलो मैं अब इस बोल्ट को ये देखो 12 नंबर की टॉमी से इसको जो है मैं फुल टाइट कर देता हूँ। ये देखो ताकत नहीं लगा, ये बिल्कुल हिल रहा है ये देखो। तो इसको हम क्या करेंगे, टाइट करेंगे अब, क्योंकि ये जब लूज रहता है तो हमें गियर डालने में दिक्कत होती है। तो इसको हमने फुल टाइट कर देना है। ये देखो फुल टाइट हो गया। अब क्या करेंगे, गियर सापट हमने जहाँ से निकाला था वहीं पे इसको हम लगा लेंगे। देखो ये वहीं पे हमने फिट कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखो बजाज कंपनी की ओरिजिनल टाइमिंग चेन है, इसको हम इसमें फिटिंग करेंगे। तो इस पैकेट को पहले हम फाड़ लेते हैं, दिखा है ना। अब देखो ये टाइमिंग चेन हम ऊपर से लगाएंगे, तो पहले लगाने से पहले क्या करेंगे, हम एक बार इसको चेक कर लेंगे कि हमारी पुरानी वाली के साथ मैच कर रहा नहीं कर रहा। तो वो भाई पूरा मैच कर रहा है। देखो पुरानी वाली ढीली हो रही, नई वाली बिल्कुल टाइट हो रही। तो इसको हम नीचे रख देंगे। नई वाली जो है थोड़ा यहाँ जूम करके दिखाओ बाबू, ये देखो जूम करके दिखा रहे हैं वहाँ पे आपको। और ये यहाँ पे टाइमिंग चेन ऐसे रखना है और नीचे दिखाओ उधर, और इसको यहाँ पे ऐसे फिट कर देना है नीचे। ये देखो यहाँ पे लगा दिया। अब हमने क्या करना, ऊपर दिखाओ। ये देखो टाइमिंग चेन ऊपर ऐसे करके 8 की टॉमी या कोई भी औजार हो आपके पास, इसको लगा कर यहाँ पे छोड़ दें। देखो, और ये देखो GPD गियर मतलब गियर प्राइमर ड्राइव। तो ये गाड़ी यानी ये वाली गियर हमें यहाँ पे ऐसे लगाना है। ये देखो हमने फिट कर दिया। और ये वाला जो कट है ना, और इस चैम्बर में जो कट लगा हुआ बिल्कुल ये दोनों कट आमने सामने होना चाहिए। ये इसका टाइमिंग है। ठीक है, अब जैसे ही ये गाड़ी हमने लगा दी है
तो क्या है, अब क्लच कटोरा लगेगा। तो इस क्लच कटोरा को हमने फंसाने से पहले यानी लगाने से पहले इसमें देख लेना है कि हमारी टाइमिंग पूरा श्योर मिला हुआ है कि नहीं। तो ये जो सीजर गियर है यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, इस डॉट को इस चेम्बर में कट जो लगा हुआ है चेम्बर के कट के सामने रखना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको ये वाला क्लच कटोरा बिल्कुल टॉप मिला करके तब फंसाना है। और जब फंसाएंगे आप तो इसको ध्यान रखें, इधर ऑयल पंप वाली गरारी टकरते हैं, नीचे से अंदर किक वाली गरारी टकरती है। तो इसको बिल्कुल ध्यान करके तब बिठाना आपने। ये देखो पूरा अंदर चला गया, ये पूरा फिट हो गया। अब इसकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, जो वार्सल है, आपको मैं वार्सल भी दिखाता हूँ। अब ये है वाशर, ये देखो इधर से ज़्यादा चौड़ा है, इधर से कम है। तो जिधर ज़्यादा चौड़ा है उसको अंदर के लिए रखना है। ऐसे रख दिया हमने इस वाशर को। तो चलो इसका आप टाइमिंग मिला देते हैं दोस्तों। नीचे का देखो तो टाइमिंग, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल टाइमिंग हमारा प्रॉपर मिला हुआ है। ये वाली गाड़ी देख लो और अंदर चेम्बर में, और यहाँ पे भी डॉट वाली पे ये देखो, यहाँ पे डॉट जो कट लगा हुआ है ना, वो वाला चेम्बर के सामने मैंने मिला दिया। यानी यहाँ पे तीनों टाइमिंग टॉप मिला रखा है। अब ऊपर का मिला यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे ऊपर का मिलाएंगे। अब इसका ऊपर का मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो ये केम सापट लेना है, थोड़ा दूर कर, ऐसे दिखाना, ऐसे, अरे यार ऐसे ना। अब देखो ये है केम सापट, इसको हमें टॉप मिलाना है। तो ये देखो क्या रखना है, टी ऊपर रखना है, यू भी ऊपर रखना है। तो ये दोनों कट है ना, ये एक आगे की तरफ रखना है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसको ऐसे मिलाना, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये केम सापट मैंने देखो टॉप मिला दिया है। अब इसका जो ये वाशर है ना पीछे वाली, ये वाशर आपको यहाँ पे जहाँ पे कट लगा हुआ है उसको वहीं पे बिठा देना है। तो अब मैं दिखाऊँ आपको, ये हमारा टॉप प्रॉपर मिल गया है। ये देखो ये वाला कट यहाँ पे रखा और दूसरा कट यहाँ पे रखा। ये देखो इधर से दिख रहा है आपको, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, टी ऊपर रखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, यू भी ऊपर है। और ये वाली वाशर है यहाँ पे जो देख रहे हो, ये वाली वाशर, ये वाशर यहाँ पे हमने इसके खांचे पे फंसा दिए हैं, लगा दिए हैं यानी। तो अब देखो ये वाला टॉप, ये वाला टॉप, और सीजर गियर टॉप, और क्लच कटोरा, और ये टॉप, और यहाँ पे एक मैग्नेट टॉप होती है यहाँ पे। ये देखो ये पांचों टाइमिंग जो है हमने करेक्ट मिला दिए हैं। तो चलो अब करते हैं क्लच प्लेट फिटिंग। और ये है मेरे हाथ में क्लच प्लेट, ये देख सकते हो। अब ये क्लच प्लेट जो है मैंने लिया ना नया वाला, उसको फिट करने के लिए क्या करना है कि थोड़ा ऑयल से इसको लुब्रिकेंट कर लेना है। ये लुब्रिकेंट कर दिया मैंने, अब इसको करते हैं फिटिंग। अब देखो ये क्लच प्लेट, हब और सेंटर, ये सभी चीज़ मैंने एक जगह पे ले लिया है। इस पे आप कैसे बिठाना है, यानी कैसे लगाना है, कैसे सेट करना है, वो चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे। और ये वार्सल जो है ज़्यादातर मैकेनिक ध्यान नहीं रख पाता है कि इसको कैसे फिट करना है। तो मैं वो चीज़ें आज एक एक करके बताऊँगा बारीकी से। तो चलो इसको अब लगाते हैं। ये देखो ये वाली जो वाशर है मोटी वाली, इसको बिल्कुल ऐसे रखना है। ये दोनों तरफ से जैसा मर्जी वैसा रख दो, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेरे पास जो दूसरी वाली वाशर है, ये वाली, ये समझ लो रिंग बोल सकते हैं, वाशर भी बोल सकते हैं, कंगना भी बोल सकते हैं, कई सारी चीज़ें नाम से जाने जाते हैं, कई सारे नाम से जाने जाते हैं। तो ये देखो हल्का इस तरफ के लिए उठा हुआ है और इस तरफ के लिए डाउन है। तो इसको उठा हुआ जो है ना, उठा हुआ बिल्कुल बाहर रखना है। और ये बाहर इसलिए रखना है क्योंकि जब हम क्लच दबाते हैं, क्लच दबाने में हमें स्मूथ लगता है, पता नहीं चलता कि हम क्लच दबा रहे हैं, क्योंकि ना सॉफ्ट हो जाता है। और जब मैंने इसका क्लच खोला ना भाई, तो ये वाशर पता है कैसे लगा हुआ था। ये देखो उठा हुआ दिख रहा है ना आपको, हल्का सा बाहर, ये दिख रहा है ना। ये पहले ऐसा करके उल्टा डला हुआ था, बिल्कुल ऐसे लगा रहा था, किसी ऐसे लगा रखा था किसी मैकेनिक ने, लेकिन ये ऐसे नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब क्या करना है कि जो एक क्लच प्लेट होती है बारीक वाली हमारी, ये देखो बारीक वाली क्लच प्लेट ये वाली है, तो इसको बिल्कुल ऐसे रखना है, ठीक है। अब इसमें एक प्रेशर प्लेट होगी कट वाली, जिसमें आपको मैं दिखा दूं कट वाली प्रेशर प्लेट, ये है ये वाली प्रेशर प्लेट कट वाली। तो इसको कट वाली को बिल्कुल आपको पता कैसे रखना है, पहले और देख लेता हूँ, और कोई और तो नहीं है कट वाली, दूसरी है भाई, ये नहीं, मतलब किसी मैकेनिक ने बदल के लगा रखा ना, इसलिए निशान पड़ा हुआ है, दाग लगा हुआ है। तो ये देखो कंपनी वाला जो कट लगा हुआ है ना, ये वाला प्रेशर प्लेट। तो अब इसको हमें लगाना है यहाँ पे, ये देखो ऐसे लगाना है। और जो ये क्लच प्लेट है बिल्कुल ऐसे रखना है। फिर आपको क्या करना, प्रेशर प्लेट, ये देखो ये भी ऐसे रखना है बिल्कुल। मैं आज अच्छी तरीके से बता रहा हूँ आपको। और ये भी रखना है ऐसे, और ये भी रखना है ऐसे, फिर ये रखना है ऐसे, फिर ऐसे रखना। तो देखो हमारा क्लच प्लेट जो है बिल्कुल फिट हो गया है। और जैसे कंपनी से यानी लग के आता है ना शोरूम से,
ऐसे ही मैंने बिठा के दिखाया आपको। ये चीज़ें जल्दी किसी मैकेनिक भाई आपको नहीं बताएंगे कि क्लच प्लेट कैसे बिठाए जाते हैं। तो चलो ये चीज़ें मैंने बिठा दी हैं। अब इसका क्या है, सेंटर, ये वाली सेंटर प्लेट और हब प्लेट यानी कि अभी ठीक है, उतना ख़राब नहीं थे तो इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। तो ये देखो अब इसको हम बिठा दिए हैं। तो ठीक है, इसमें टॉप वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, देखो इसको जहाँ मर्जी वहीं रखो, पूरा फिट बैठ रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट फिट बैठ गया है, यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है इसमें। और जब क्लच प्लेट लगाएंगे तो इसमें क्या करना है, 2 बोल्ट लगा लेना आपको ऐसे करके। और बोल्ट लगाने के बाद क्या है कि इसको ऐसे लगाना, बिल्कुल यहाँ देखो, गाड़ी गियर में छोड़ो, हाँ गियर में है गाड़ी। तो ये देखो हब और सेंटर जो है क्लच कटोरा के अंदर फिट हो गया है। ठीक है, अब इसको क्या है, देखो मैं घुमा रहा हूँ, ये घूम इसलिए नहीं रहा क्योंकि गाड़ी गियर में है हमारी अभी। तो हम इसको चलो पहले फिट कर लेते हैं, बाद में हम न्यूट्रल कर लेंगे। तो जब भी आप क्लच कटोरा में ये हब और सेंटर क्लच प्लेट बिठाएंगे तो 2 बोल्ट का सहारा ले लेना। 2 बोल्ट लगा करके आप पकड़ने के लिए होता तब उसको बिठा सकते हैं अंदर। तो चलो यहाँ पे एक वाशर लगेगी और ये है वाशर, ये देखो हल्का सा उठा हुआ है। तो इसको ऐसे रखना है और इसका नट देखेंगे ना आप हंस हंस के मर जाएंगे। ये देखो नट कैसा हो रखा है, इस नट की हालत। तो चलो इस नट को भी मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। ठीक है, और ये टाइट करने के लिए इसमें पुलर नहीं लगेगा, तो इसमें पता क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी छेनी होती है मार करके इसको तब टाइट करना है। और मैंने भी जो है यहाँ पे ये देखो छेनी से फुल टाइट कर दिया, इसको टाइट कर दिया बिल्कुल चोट मार मार के। अब ये देखो कितना छोटा वाशर है, बिल्कुल पतली सी बारीक सी। अब ये वाशर पता कहाँ लगेगी, ये देखो सीजर गियर में लगेगी। इस वाशर को ऐसे रखना है क्योंकि सीजर गियर के पीछे एक वाशर और लगती है। जब भी आप अगर फिटिंग करेंगे खोलेंगे तो हमेशा ध्यान रखना ये वाशर कहाँ कहाँ लगती है। तो चलो अब मैं सीजर गियर की जो पुलर है उसको निकाल लेता हूँ, पर निकल नहीं रहा। उसके लिए पता क्या है, मेरे पास उपाय है। ये देखो मैं हल्के से चोट मारूंगा टॉमी से, और देखो इस पर मैंने चोट मारा और पुलर हमारा बाहर आ गया और ये वाशर भी नीचे गिरी। फिर इसको हम ऊपर दोबारा लगा लेते हैं। तो अब पता वहाँ पे क्या लगेगा, ये प्लेट लगेगी। ये देखो ये क्या है, सीजर गियर पुलर की, सीजर गियर जो होता है ना उसकी गियर के ऊपर ये कवर लगेगी। इस कवर को बिल्कुल यहाँ पे ऐसे लगा देना है आपको, वाशर देख करके, वाशर लगा करके। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे लगेगी क्या, 3 बोल्ट। वो 3 बोल्ट मैं आपको दिखा दूँ, वो अलग ही होते हैं। ये है वो 3 बोल्ट ऑयल वाली, ये अंदर की बोल्ट है, तो ये तो आपको अलग ही दिखेंगे। तो ये बोल्ट अब आपको ऐसे 8 की टॉमी से बिल्कुल ऐसे लगाना है। अब ये देखो ये तीनों बोल्ट मैंने फुल टाइट कर दिए हैं इसको, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल वाली बोल्ट अलग ही चमक रहे हैं। और ये 5 स्प्रिंग हमेशा ध्यान रखना एक ही साइज़ के होना चाहिए, और ये स्प्रिंग बड़े प्यार से लगाना होता है आपको। ये देखो यहाँ पे खांचा बना हुआ है, इसको ऐसे रखना प्यार प्यार से। और जब ये प्यार से बिठा देंगे 5 स्प्रिंग तो आपको इसकी प्लेट जो मिलेगी आपको, ये वाली प्लेट भी ऐसे ध्यान रखना है बिल्कुल। और 10 नंबर के बोल्ट मिलेंगे आपको ऐसे वाले कैप वाले, ये देखो। तो ये कैप वाले बोल्ट ऐसे लगाना आपको, और हल्का सा लगा करके इसको बाहर खींच करके तब सारे बोल्ट लगाना है। अगर अंदर दबा करके बोल्ट लगाएंगे तो इसकी जो सेंटर प्लेट है वो फ्री हो जाएगा, आपका क्लच बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये देखो अब 5 स्प्रिंग बिल्कुल टॉप में बिठा दिए हमने, और जो ये बोल्ट है आमने सामने लगा दिए हैं। अब 3 बोल्ट बाकी, ये तीनों बोल्ट भी लगा देंगे हम। दस की टॉमी देखो तो कैसे, और जब ये बोल्ट टाइट करेंगे तो आमने सामने बोल्ट टाइट करना। अगर एक तरफ से करेंगे तो इसकी जो है ना ये सेंटर प्लेट, बेरिंग वाली प्लेट, ये पूरी प्लेट टूट जाएगी आपकी लोड पड़ने पर। तो इसको हमेशा आप जब भी टाइट करेंगे तो देख लेना, जिधर प्रेशर बनेगा उसको दबा देना उधर के लिए।
और फिर आमने सामने जहाँ ढीला होगा तो फिर उसको फिर टाइट करना धीरे धीरे। तो यानी कि पाँचों बोल्ट आमने सामने मिला मिला के टाइट करना, ठीक है। ये जो बैलेंसर हौज है इसमें इतना कचरा जमा हुआ था, यानी डस्ट, जो ये डस्ट है ना, यहाँ पे कौन सा डस्ट जमा हुआ था, लेदर, जो क्लच प्लेट घिस जाता है ना उसका डस्ट है यहाँ पे, यानी जितने भी कचरा होता है इंजन के अंदर वो यहाँ पे सारा आकर के जम जाता है। पता क्यों जम जाता है? जब स्टार्ट होती है हमारी गाड़ी तो जो ऑयल यहाँ पे घूम 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 कर जाता है ना, पूरे इंजन में सर्कुलेशन बनता है ना, तो वो कचरा क्या होता है कि जब काफ़ी स्पीड में रहती गाड़ी हमारी तो वो कचरा साइड में चिपक जाता है यहाँ पे। तो चलो इसको मैंने साफ़ कर दिया है। अब यहाँ पे ये देखो वाशर, उठा हुआ वाला वाशर, इसको ऐसा रख देना है। और ये है नट, इस नट को भी अंदर लगा करके इसको चूड़ी पकड़ा देना है। पकड़ाने के बाद क्या है कि ये देखो जब मैंने नट निकाला था, देखो कितना खतरनाक डस्ट जमा हुआ है यहाँ पे। तो ये डस्ट निकाल, बैरिंग चेक कर, जो ख़राब उसको डाल। ये देखो कितना सारा डस्ट जमा हुआ है इसके अंदर, कूलर के अंदर हमारा लग गया, इतना खतरनाक डस्ट जमा गया था। तो चलो अब इसको क्या करेंगे, हम टाइट करते हैं। ये देखो ऐसे कूलर फंसा करके इसको बिल्कुल फुल टाइट कर देना आपको। अब ये देखो छोटे वाले बोल्ट 8 नंबर के ये बोल्ट यहाँ पे लगेंगे, और हमेशा इस बोल्ट को आप चेक कर लेना, बिल्कुल छोटा लगाना है, बिल्कुल ज़्यादा लंबा नहीं लगाना। ज़्यादा लंबा लगाएंगे तो इसके कलर टोटरा में लग जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे छोटे छोटे बोल्ट लगाना है बिल्कुल। अब ये है टाइमिंग चेन टेंशनर, जैसे अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ तो ये देखो इसको लगा रहे हैं बिल्कुल। तो ये दिख रहा है कि नहीं, अब टाइमिंग चेन टाइट करने के लिए जगह बचा हुआ है। ये देखो इतना जगह बचा हुआ है, ये यहाँ पे टाइमिंग चेन टाइट करने के लिए जगह है, क्योंकि इसलिए कि नया टाइमिंग चेन डल गया ना, इसलिए अब जगह। अगर पुरानी वाली होती ना तो ये सीधे पूरा अंदर चले जाता, तो ये किसी काम का नहीं था। अब नया टाइमिंग डल गया, तो अब नया टाइमिंग चेन डल गया तो अब ये बिल्कुल अपना टाइमिंग चेन को प्रॉपर काम करेगा टाइट करने के लिए। तो चलो अब इसको पहले यहाँ पर सफाई करता हूँ, तब करेंगे फिटिंग। अब इसमें अनाबन ट्यूब हमने पूरा लगा दिया है दबा करके, अब इसको करते हैं फिटिंग। तो चलो इसको ऐसे लगाना है बिल्कुल। ये आपको गंदा दिख रहा होगा, लेकिन पता अंदर से गंदा नहीं है भाई, बाहर से गंदा है वो केवल। तो ये देखो हमारा ये पूरा फिट हो गया है। अब ये देखो ये 4 स्टेट है, इस चारों स्टेट को मैंने साफ़ कर लिया है। इसको अब पता कैसे करना फिटिंग, ये देखो यहाँ पर रखना है, उधर वाला स्टेट लगा दी है। अब ये वाला भी और ये वाला भी। और स्टेट जब भी आप लगाएंगे इसको साफ़ करके लगाना, कचरा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ये है पीतल वाली वार्सल, ऐसा रखना है इसको। अब ये चारों स्टेट लगाने के बाद चारों वार्सल भी लग गया, और इस बोल्ट में केक वाली नट लगा हुआ था, ये देखो यहाँ पे इसमें वार्सल लगा हुआ। अब 3 नट जो है हमें केक वाली लगानी पड़ेगी। तो ये देखो ये 3 नट। अब ये देखो दोनों बोल्ट 8 नंबर के लंबा वाला है, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और ये एक ही साइज़ की ये चारों बोल्ट, इसको ऐसे रख लेना है यहाँ पे देख करके, क्योंकि इससे एक छोटी वाली बोल्ट आती है, और छोटी वाली पता कहाँ की है, क्लच साइड की है, क्लच कवर में लगेगा। ऊपर दिया पास से।
हत्ती भी दे रहा ठीक ठीक, चल 100 कर लगा दिखाया। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एंड शेयर, कमेंट जरूर कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करना भाई प्लीज़ यार, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ 1 साल से। और आपको मैं अपनी दुकान की डिटेल बताता हूँ। मेरा घर बिहार किशनगंज ज़िला है और मैं अपनी रोज़गार, अपने काम के लिए, अपने पेट के लिए, अपने पैसों के लिए घर से इतना दूर उत्तराखंड में आकर के काम करता हूँ, केदारनाथ मार्ग में।